आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिन्होंने भारतीय बिजनेस की दुनिया को बदलकर रख दिया। रतन टाटा। एक ऐसा नाम जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान से लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शख्स की जिंदगी में भी कई संघर्ष और चुनौतियां आई? कैसे एक साधारण परिवार से आने वाले रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल कर दिया। चलिए इस महान शख्स की पूरी कहानी जानते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वो टाटा परिवार में जन्मे जरूर थे, लेकिन उनका बचपन उतना आसान नहीं था। उनके माता-पिता का तलाक तब हो गया जब वे सिर्फ 10 साल के थे। उनकी परवरिश उनकी दादी नवजबाई टाटा ने की। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल, मुंबई से की और फिर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, अमेरिका से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से भी शिक्षा प्राप्त की। रतन टाटा का करियर 1961 में टाटा ग्रुप के साथ शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने सीधा बड़े पद पर काम करने के बजाय नीचे से सीखने का फैसला किया। वो फैक्ट्रियों में काम करते, मजदूरों के साथ मिलकर चीजें समझते और कंपनी को बेहतर बनाने की कोशिश करते। जब 1991 में JRD टाटा ने उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया, तो बहुत से लोगों ने इसे गलत फैसला बताया। लोगों का कहना था कि रतन टाटा में इतना बड़ा ग्रुप संभालने की काबिलियत नहीं है, लेकिन रतन टाटा ने अपने काम से सबको गलत साबित कर दिया। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल ब्रांड बना दिया। उनके कुछ सबसे बड़े फैसले जिन्होंने टाटा को एक नया रूप दिया। एक टाटा इंडिका, पहली भारतीय कार। जब उन्होंने भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की, तो लोगों ने कहा कि ये कार फेल हो जाएगी, लेकिन इंडिका भारत की सबसे सफल कारों में से एक बनी। दो टाटा नैनो, गरीबों की कार। रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो बनाने का सपना देखा और उसे पूरा किया। तीन टाटा स्टील और कोरस डील यूरोप की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कोरस को खरीदकर टाटा ग्रुप को दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में शामिल कर दिया। चार जगुआर लैंड रोवर डील। जब फोर्ड ने जगुआर और लैंड रोवर को बेकार कहकर बेचा, तो रतन टाटा ने उसे खरीद लिया। कुछ ही सालों में उन्होंने इन ब्रांड्स को फिर से मुनाफे में ला दिया। 5 TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आज यह दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक है। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि एक महान इंसान भी हैं। उन्होंने अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाया। टाटा ट्रस्ट के जरिए उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों की मदद के लिए करोड़ों रुपए दान किए। उनके इस योगदान के लिए उन्हें कई बड़े सम्मान मिले। पद्म भूषण 2000, पद्म विभूषण 2008। रतन टाटा की सोच हमेशा से आगे बढ़ने की रही है। उनके कुछ महान विचार जो हमें भी सीखने चाहिए। अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलिए। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि मैं पहले फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित करता हूं। पैसा सिर्फ एक संख्या है, असली खुशी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। आज रतन टाटा भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से एक हैं। उन्होंने यह साबित किया कि सच्ची सफलता सिर्फ पैसे कमाने से नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने से मिलती है। अगर आपको भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो रतन टाटा से प्रेरणा लीजिए। मेहनत करिए, अपने सपनों को साकार करिए और दुनिया में अपनी पहचान बनाइए। अगर आपको ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुननी हैं, तो चिसा चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और हाँ,